कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी है एज इट इज। जो इन्होंने विजुअलाइज किया, जो इन्होंने अफर्म किया, वो मैनिफेस्ट भी कर लिया। इन्होंने कहीं पर भी अपना नाम मेंशन किया नहीं है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है मुझे हॉस्टल में रूम चाहिए था कॉर्नर वाला, और वो भी मुझे अपने रूम में रूम पार्टनर अपनी बेस्ट फ्रेंड ही चाहिए थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने विजुअलाइज किया। तब तक तो मैं अपने घर पर ही थी, गई भी नहीं थी। तो मैं घर पर रोज रात को सोने के पहले विजुअलाइज करती थी कि मुझे कॉर्नर वाला रूम खुद ब खुद ही मिल गया है, और उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को ही मेरे साथ रखने के लिए कहा है। हमारे वहां पर ये रूल है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि हमें इसके साथ रहना है तो ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभार हमारे नंबर वाइज या फिर कभी कभार ऐसे ही रैंडमली एक दूसरे के साथ में रख दिया जाता है। मतलब कोई सीक्वेंस या फिर कोई सोच समझ करके किसी को किसी के साथ नहीं रखा जाता है, और स्पेशली उन दो लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं रखा जाता है जो साथ में रहते हैं। तो बस मैंने ये सोचा कि अगर मैं बोलूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बेटर है मैं विजुअलाइज करूं। विजुअलाइजेशन के साथ ही मैं अपने घर पर ही रहकर अफर्म भी करती थी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती हूँ, और आज मैंने उसके साथ ये सारी चीजें शेयर की। हम दोनों रात को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और हम दोनों को क्योंकि रात को अलग से टाइम निकाल करके चुपके से पढ़ने का मौका मिल जाता है, उसको और मुझको रात को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि नॉर्मली अलाउड भी नहीं होता है, और हॉस्टल में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो वो और मैं बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी चीजें डिस्कस करते थे। हम कॉल पर भी डिस्कस करते थे। तो मुझे लगा हम लेटे लेटे भी डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ चीजों पर बात कर सकते हैं, रात को लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से जब मैं विजुअलाइज करती थी, अफर्म करती थी, तो पूरी तरह से फील करती थी कि वही है, और उसके साथ लगातार फोन पर बात होती ही रहती थी। तो मुझे लगा यही तो है मेरे रूम पार्टनर, और वो जो रूम है वो कॉर्नर वाला रूम है। हम दोनों साथ में उसे शेयर कर रहे हैं। हम नोट्स बिल्कुल वैसे ही शेयर करते हैं जैसे अभी करते हैं। हम एक दूसरे को पढ़ाई में बहुत मदद करते हैं, और वो भी पढ़ने में बहुत तेज है, मैं भी पढ़ने में बहुत तेज हूँ। सच में ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सबको ही पता है, और सभी चाहते हैं कि मैं किसी और की और वो किसी और की रूम पार्टनर बने। लेकिन हॉस्टल में ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ सोचा है या किया है। मैं सिर्फ इसको फॉलो करके कर रही हूँ, और इसके बाद में आपको मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। जब हॉस्टल जाने का टाइम आया तब तक भी डिसाइड नहीं हुआ था, और ये पता था मुझे कि एक दूसरी लड़की है जिसके साथ मुझे रहना होगा, लेकिन फिर भी मैं अफर्म कर रही थी, और उसके बाद में ही सारी चीजें खत्म हो गई। मैंने अपने आप को कहा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, सबसे बेस्ट होगा। मुझे तो पढ़ने के लिए जाना है, मुझे तो आगे की पढ़ाई करनी है। अभी कौन सा फाइनल डिसाइड हो गया है, ये तो सिर्फ उड़ती उड़ती खबर है। अभी से थोड़ी ना पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ में रह रहा है। मैं वहां पर पहुंची हूँ, एंड वहां पहुंचते ही मुझे मिलता है सरप्राइज। मुझे कॉर्नर वाला रूम मिला, और वो भी बेस्ट फ्रेंड के साथ में ही शेयरिंग के लिए भी मिला। आज वो और मैं साथ में हैं, और साथ में ही ये सक्सेस स्टोरी भी लिख रहे हैं। मैंने उसको ये सारी बात बता दी। वो और मैं मिल करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब फॉलो कर रहे हैं। पढ़ाई में हम दम लगा करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने वाले हैं। आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज सुबह उठ करके हम करते हैं, और रोज रात को जैसा कि मैंने विजुअलाइज किया था और अफर्म किया था, नोट्स को डिस्कस करते हुए सो जाते हैं। सच में इसमें हमारी पढ़ाई में हम लोगों को बहुत हेल्प हो रही है, और बहुत ही जल्दी हम दोनों अपनी पढ़ाई की भी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शांभवी दी, थैंक यू सो मच लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डार्लिंग। पढ़ाई का ये जज्बा, पढ़ाई का ये जुनून, और दो सहेलियां, वो भी बेस्ट फ्रेंड्स, और वो भी पढ़ाई में दोनों ही तेज। ताली बजाऊं जोर से। सच में बहुत अच्छी लगी। एक तो आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ के, उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई का बड़ा जुनून सा सवार है आप दोनों के ऊपर,
आप दोनों का साथ तो देखिए भगवान को भी देना था। इंटेंशन इतनी प्योर है, इंटेंशन इतनी क्लियर है कि सहेली के साथ गप्पेबाजी नहीं करनी है। एक सहेली है तो बॉन्डिंग अच्छी है, एक सहेली है तो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दोनों के पढ़ाई का भी मैटर है। और आपने उसी को पूरी की पूरी तरीके से उतारा और आपने बिल्कुल वैसे ही विजुअलाइज किया। आपने बाद में सारी चीजों को ऐसे कैसे एक्सेप्ट भी कर लिया, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों ही चीजों को लेकर के अफर्मेशन के थ्रू और विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रोग्राम हो गया था, और आप उसे मैनिफेस्ट कर चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ऊपर अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।